नमस्कार, 4 PM कर्नाटक में आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरन। लोकसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना के आंकड़े पेश करके बिहार की नीतीश तेजस्वी सरकार ने पूरे देश में नई बहस को जन्म दिया है, क्योंकि ये वो मुद्दा है जो लोकसभा चुनाव के समीकरणों को पूरी तरह से बदल के रख सकता है। तभी तो अब पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने को लेकर मांग उठनी शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर विपक्ष पूरी तरह से आगे बढ़ के खेल रहा है और केंद्र की मोदी सरकार से पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग भी कर रहा है। तो वहीं देश के अलग अलग राज्यों में भी जातिगत जनगणना की मांग अब तेज हो गई है। यही वजह है कि अब जातिगत जनगणना का मुद्दा एक चुनावी मुद्दा बन गया है, जिसको लेकर के विपक्ष लोकसभा चुनाव में भी जनता के बीच जाएगा और खुद को जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी का प्रमुख समर्थक बताने का प्रयास करेगा। संभव तो है कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष गैर भाजपा शासित राज्यों से इसे लागू भी कर दे या फिर लागू करने की घोषणा भी कर दे। इसकी एक झलक अब देखने को भी मिल सकती है, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये घोषणा कर दी है कि राजस्थान में भी जातिगत जनगणना कराई जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ये घोषणा की है कि अगर छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है तो प्रदेश में जाति जनगणना कराई जाएगी। संभव ये भी है कि इसके अलावा और भी कुछ गैर भाजपा शासित राज्यों में भी जातीय जनगणना की घोषणा की जा सकती है। यानी कि साफ है कि अब विपक्ष जातीय जनगणना के मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन अब इस सबके बीच अब कांग्रेस शासित कर्नाटक राज्य में भी जातीय जनगणना का मुद्दा जोर पकड़ने लग गया है। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार पर अब कई संगठनों द्वारा जातीय जनगणना की रिपोर्ट पेश करने का दबाव बनाया जाने लगा है। तो वहीं प्रदेश में कांग्रेस के अंदर से भी सिद्धारमैया सरकार पर जातिगत जनगणना कराने और उसकी रिपोर्ट को लेकर के दबाव बनाया जाने लगा है। लेकिन इस बीच सिद्धारमैया सरकार इसलिए दबाव महसूस कर रही है क्योंकि जातिगत जनगणना की रिपोर्ट पेश करने से प्रदेश के सियासी समीकरण बिगड़ सकते हैं, जिसका नुकसान प्रदेश सरकार भी उठा सकती है। तो वहीं आगामी लोकसभा में भी ये समीकरण खेल बिगाड़ सकता है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि रिपोर्ट सामने आने से लिंगायत और वोकालिंगा जातियों का कर्नाटक में वर्चस्व खत्म हो सकता है। इतना ही नहीं, खुद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार भी OBC में है। मुस्लिम समुदाय और अनुसूचित जनजाति के लोग भी कास्ट सेंसस जारी करने का दबाव बना रहे हैं। यही वजह है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सिद्धारमैया सरकार जातिगत जनगणना की रिपोर्ट पेश करने से बच रही है या इसे टाल भी रही है, ऐसा भी कह सकते हैं। दरअसल बता दें कि यहाँ पर उन आंकड़ों की बात की जा रही है जो सिद्धारमैया ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए साल 2014 में एक एजुकेशन एंड सोशल सर्वे कराया था, जब इस रिपोर्ट को पेश करने की मांग की जा रही है। लेकिन अब ये रिपोर्ट कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार के लिए गले की फांस बनती दिख रही है। इस रिपोर्ट को कांत रज्जू ने तैयार किया था। जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट आने पर लिंगायत और वोकालिंगा का दबदबा जनसंख्या के आधार पर खत्म हो जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम आबादी OBC के साथ दूसरी जातियों से काफी आगे है। ऐसे में अब सिद्धारमैया पर रिपोर्ट जारी करने का दबाव अलग अलग जातियों की ओर से पड़ रहा है। लेकिन वोकालिंगा और लिंगायत के चलते सिद्धारमैया सरकार रिपोर्ट को पेश करने मंद झिझक रही है। इस मामले को लेकर के रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर मोहन राज का कहना है कि कुछ बड़ी जातियों को 75 सालों से राज कर रही है, वो कास्ट सेंसस जारी ना करने का दबाव बना रही है। सिद्धारमैया अहिंदा यानी कि दलितों, मुस्लिमों और पिछड़ा वर्ग के हितों के लिए मुहिम की बात करते हैं, तो सबसे पहले वे इस रिपोर्ट को जारी करें। सिद्धारमैया सरकार पर अब दबाव बढ़ता ही जा रहा है। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के अलावा SDPI के अध्यक्ष अब्दुल मजीद ने भी इसको लेकर के सिद्धारमैया सरकार पर निशाना साधा है और दबाव बनाया है कि SDPI के अध्यक्ष अब्दुल मजीद का कहना है कि कास्ट सेंसस रिपोर्ट जारी करने में सिद्धारमैया सरकार क्यों हिचक रही है। मेरी पार्टी 9 से 13 तारीख तक के पूरे कर्नाटक में इसे जारी करने की मांग लेकर प्रदर्शन करेगी। दरअसल सिद्धारमैया सरकार इसलिए हिचक रही है क्योंकि इस रिपोर्ट को पेश करने से प्रदेश में लिंगायत और वोकालिंगा का वर्चस्व कम हो सकता है, जबकि इस समय में लिंगायत और वोकालिंगा का वर्चस्व माना जा रहा है, क्योंकि सरकार भी वोकालिंगा और लिंगायत के प्रभाव से बच नहीं सकती है। इसी छाप सिद्धारमैया कैबिनेट पर दिखती है। 34 सदस्यों वाली सिद्धारमैया कैबिनेट ने अन्य धर्मों और जातियों के अलावा 7 मंत्री लिंगायत हैं और 5 वोकालिंगा हैं। अनुसूचित जाति के 6, अनुसूचित जनजाति के 3, OBC के 6 और मुस्लिम समुदाय के 2 मंत्री हैं। सिद्धारमैया सरकार दबाव में इसलिए भी है क्योंकि कर्नाटक में जाति सर्वे रिपोर्ट के आंकड़ों में जिस धर्म या समाज की आबादी जितनी होगी, मंत्रिमंडल और चुनावों में उसी अनुपात में प्रतिनिधित्व देने की मांग उठेगी। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया
काफी दबाव में हैं। वे इसका सीधा जवाब नहीं देते हैं कि रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तो कब होगी। इस पूरे मामले और रिपोर्ट पेश करने के मुद्दे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कहना है कि पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में जयप्रकाश हेगड़े को भाजपा लाई थी। इनके पास रिपोर्ट तैयार है, लेकिन उस पर सचिव के हस्ताक्षर नहीं है। सीएम ने कहा कि मैंने उनसे पहले भी पूछा था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि वे रिपोर्ट को हमें सौंपेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम देख रहे हैं कि वैसे सिर्फ विपक्षी दल या अन्य संगठन ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के अंदर से भी 7 साल पुरानी इस रिपोर्ट को पेश करने की मांग उठ रही है। ये मांग कांग्रेस के अपने ही नेता अपनी ही पार्टी की सिद्धारमैया सरकार से उठा रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि इसमें वो नेता शामिल हैं जो वर्तमान की सिद्धारमैया सरकार से खुश नहीं है, तभी वो इस रिपोर्ट को जारी करने की मांग को लेकर सिद्धारमैया सरकार पर ही दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। जनगणना के नाम पर हुए विवाद के बाद इसे जाति धर्म का सामाजिक आर्थिक अध्ययन कहा जाता है। कांग्रेस पार्टी के असंतुष्ट वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद ने बिहार सरकार द्वारा जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने के तुरंत बाद ही सिद्धारमैया सरकार से नतीजों को सार्वजनिक करने की अपील की थी। इसके लहजे और भाव से पता चलता है कि कांग्रेस सरकार के लिए अब इस संदेशशील डेटा को पब्लिक में जारी करना बहुत जरूरी हो गया है, जो कर्नाटक के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को स्थायी रूप से बदल भी सकता है। कांग्रेस के नेता हरिप्रसाद ने एक पोस्ट के जरिए कहा था कि इंडिया गठबंधन द्वारा शासित बिहार ने अपनी जातीय जनगणना जारी की है। राहुल गांधी ने पिछले वर्गों के लिए अन्य सुनिश्चित करने के बारे में भावुक होकर बात की है। अब कर्नाटक के लिए 2017 में कराई गई जातीय जनगणना के आंकड़ों को तुरंत जारी करना अनिवार्य है। कर्नाटक अब जातीय जनगणना के आंकड़ों को जारी करने के लिए तैयारी कर रहा है, जो संभावित रूप से इस राज्य के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को स्थायी रूप से बदल सकता है और राज्य की राजनीति को उल्टा कर सकता है। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण नामक ये जनगणना सिद्धारमैया के पिछले कार्यकाल के दौरान आयोजित की गई थी। इसके नतीजे अभी भी सरकार के पास सुरक्षित हैं। कई समूहों ने जातीय जनगणना का विरोध किया था। उनका दावा था कि राज्य सरकार को ऐसे कवायद का कोई अधिकार नहीं था। इसके बाद इसका नाम बदल दिया गया था। कर्नाटक सरकार फिलहाल इसके नतीजों को सार्वजनिक करने से झिझक रही है। वहीं 2018 के विधानसभा चुनाव में सिद्धारमैया की हार के बाद उनके उत्तराधिकारियों एचडी कुमारस्वामी, बीएस येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई ने जातीय जनगणना का डेटा जारी करने से साफ इनकार कर दिया था। इसीलिए अब बारी एक बार फिर से सिद्धारमैया की है और उन्हीं से फिर से मांग तेज हो गई है। अब जातीय जनगणना की मांग ने कांग्रेस के ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक नेताओं को अपनी ही पार्टी की ऊंची जाति के नेताओं के खिलाफ खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के शक्तिशाली लिंगायत और वोकालिंगा विधायक, मंत्री और अन्य नेता इस डर से इसका विरोध कर रहे हैं और अगर नतीजे उनके लिए लाभदायक नहीं रहे तो इसमें उनकी सौदेबाजी की ताकत घट सकती है। अहिंदा समूह के नेता जातीय जनगणना के आंकड़ों को तत्काल पेश करने का समर्थन कर रहे हैं। इनका तर्क है कि इससे कई ऐतिहासिक अन्याय ठीक हो जाएंगे। इस गुट का नेतृत्व सिद्धारमैया करते हैं। उनका दावा है कि उनकी संख्या बहुत अधिक है और जनगणना के आंकड़े उन्हें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे। जाहिर सी बात है कि कास्ट सेंसस रिपोर्ट जारी होते ही जिस समुदाय या जाति की जनसंख्या ज्यादा होगी, वो मंत्रिमंडल से लेकर के चुनाव में भी अपना प्रतिनिधित्व उसी अनुपात में मांगेगा, यानी कि मौजूदा पॉलिटिकल डायनेमिक्स बदलेगा। वहीं अब जब लोकसभा चुनाव सामने हैं, ऐसे में सिद्धारमैया और उनकी पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि मौजूदा हालात से कैसे निपटे। फिलहाल देखना है कि सिद्धारमैया सरकार इसका क्या हल निकालती है, क्योंकि जाहिर है कि लोकसभा चुनाव के डर की वजह से ही भाजपा भी इस मुद्दे पर बैकफुट कर नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा जानती है कि इससे लोकसभा चुनाव में समीकरण पूरी तरह से बदल सकते हैं। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM कर्नाटक। धन्यवाद।